आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये बताया गया है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900 लेटर सी बाय अनदर बैट and 3 more balls as the same kinds of ₹1,300. Represent these situations algebraically and geometrically. इस क्वेश्चन में ये बताया गया कि एक कोच जो क्रिकेट टीम का कोच है उसने 3 बैट और 6 बॉल ₹3,900 में परचेज़ किया है। तो हम इसको करते हैं, लिखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट द कॉस्ट ऑफ ए बैट, एक बैट की पहले निकाल लेते हैं। ए बैट बी रुपीज़ कितने की है, हम मान रहे हैं कि और X रुपीज़ की है, ठीक है, X रुपीज़। और इसी तरीके से द कॉस्ट ऑफ ए बॉल बी रुपीज़ कितनी, Y रुपीज़, ठीक है। हमने ये दोनों मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या कहा जा रहा है, देखिए अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट, एक बैट की प्राइस है X रुपीज़, तो 3 बैट का क्या हो जाएगा 3X, और 6 बॉल, 3 बैट इतने खरीदा और 6 बॉल खरीदा कितने की, ₹3,900 की। एक सिचुएशन हो गई, ओके। अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन में क्या कहा जा रहा है कि ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, सी बाय अनदर बैट, एक बैट खरीदा उसने और 3 गेंद खरीदी है। एक बैट की कीमत है X और इसके साथ साथ उसने बॉल 3 खरीदा है, यानी कि एक बॉल की है Y कीमत, तो 3 गेंदों की जो कीमत होगी वो 3Y हो जाएगी। 3 × Y यानी 3Y। ये कितने की खरीदी है, उसने खरीदा है ₹1,300 की, तो ये हमारे पास इक्वल टू 1,300, ये हमारे पास इसकी बन गई सेकंड सिचुएशन। तो अलजेब्रिकली जो हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, हम यहाँ लिख देते हैं अलजेब्रिकली, या हम कहें अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज $3X plus 6Y equal to 3,900 and X plus 3Y is equal to 1,300। ये हमारी, हमने अलजेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसे ज्योमेट्रिकली प्रेजेंट करने के लिए हमें एक ग्राफ की ज़रूरत होगी और उससे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस की बनाते हैं टेबल। आइए एक टेबल यहाँ बना लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, ये लाइन डाल देता हूँ। देखिए पहले हम इसे लिखते हैं, ये है हमारे पास 3X plus 6Y इज इक्वल टू दिया हुआ 3,900। किसी भी इक्वेशन को हम किसी भी नंबर से पूरी की पूरी इक्वेशंस को डिवाइड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई अगर हम पूरी इक्वेशन को किसी भी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी कोई चेंजेस नहीं होता, हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको शॉर्ट करने के लिए, छोटा करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 3, हम पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा X, 3 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2Y और इक्वल टू 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, मतलब X plus 2Y इक्वल टू हमारे पास होएगा ये। अब हमारे पास ये इक्वेशन बनी है। अब यहाँ X इक्वल टू क्या होगा 1,300 माइनस ये दूसरी साइड जाएगा तो 2Y हो जाएगा। अब हमें इसके अंदर टेबल, इससे टेबल तैयार करनी है। चलिए
बना लेते हैं एक टेबल। x की है, ये y की। अब देखिए यहाँ y की वैल्यू को एज्यूम करेंगे तो x की वैल्यू हमें निकल कर आके आ जाएगी। ठीक है जी। क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है, 1300 है, तो इसकी इसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे ताकि हमें जो ग्राफ पे ड्रॉ करना हो उसमें इजी हो जाए। तो चलिए कर लेते हैं। y की वैल्यू को हम अगर मानते हैं, मान लीजिए 500 लेते हैं, 500 टू जट 1000 तो 3 आ जाएगा, 300 आएगा। ठीक है, तब मान लीजिए यहाँ 500 लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू 1300 माइनस 2 गुना 500 क्या आ जाएगा, बराबर 1300 माइनस 1000 बराबर आ गया 300। तो एक चीज़ हमें यह निकल करके आ गई 300। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कुछ और नंबर, मान लीजिए हम 600 लेते हैं, 600 लेंगे तब क्या होगा, 1300 माइनस 2 इंटू 600 क्या आएगा, 1300 माइनस 6 दूनी 1200 क्या निकल कर के आ गया, ये आ गया 100। तो यहाँ पर क्या आया, 100 आ गया, लिख दिया हमने। अब हम इसी तरीके से मान लीजिए लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 700 अगर हम ले लेते हैं तब क्या आता है, x इक्वल टू इसी तरीके से हल करेंगे 2 इंटू 700 ये हो जाएगा 1300 माइनस 7 दूना 1400 बराबर क्या आ गया, माइनस 100। तो इसका मतलब ये माइनस 100 आ गया। ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से हम इसकी दूसरी टेबल को भी, दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है ये वाली, इसको भी हम अलग पेज पे कर लेते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 1300, इसकी भी हम करते हैं टेबल एक तैयार। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओके, x y। अब हम इसकी भी करते हैं टेबल तैयार, लेकिन इसके लिए यहाँ भी कर लेते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा 1300 माइनस 3y। इससे हम y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और x की वैल्यू हमें निकल करके आती चली जाएगी। कर लेते हैं। तो x इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर हम 400 ले लेते हैं, 400 लिया हमने, तो हम लिखेंगे 1300 माइनस 3 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 1300 माइनस 4 तियाँ 1200 बराबर क्या आया, 100। यानी कि हमने 400 लिया तो हमारे पास जो निकल करके वैल्यू आई वो आई 100। चलिए दूसरी चीज़ देखते हैं, ये आ गया। दूसरी हमारे पास 1000, यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 500 ले लिया, माइनस 3 इंटू 500 क्या आएगा, 1300 माइनस 5 3 जा 15 ये आ गया। निकल कर वैल्यू क्या आई, 1500, 300, 1300 हमारे पास आया माइनस का 200। तो हमने यहाँ लिखा माइनस का 200। अब हम अगर और बड़ा लेंगे तो हमें और माइनस में आ जाएगा, तो हम एक काम करते हैं 300 ले लेते हैं। नेक्स्ट जो होगा 1300 माइनस 3 इंटू 300, हम यहाँ 300 अगर ले रहे हैं देखते हैं क्या आता है, 1300 माइनस 900 क्या, यह हमारे पास 400। तो इसका मतलब हमने यहाँ आ गई हमारे पास, ये आ गई 400, तो हमने लिख लिया। अब हम क्योंकि इसको ग्राफिकली हम शो करेंगे तो हमें एक ज़रूरत पड़ेगी एक ग्राफ पेपर की। तो ये हमने दोनों ही टेबल्स को यहाँ पर लिख लिया और ये एक ग्राफ पेपर ले लिया, इस पे हमने लाइनों को ड्रॉ कर लिया और वन बॉक्स को हमने क्या किया है, एक 100 के इक्वल मान के लिया है कि वन बॉक्स इक्वल टू 100 है। चलिए अब कर लेते हैं इसको। देखिए ये x प्लस है, ये x माइनस है, ये y प्लस है और इधर y माइनस है। ये हमें पता है, मैंने फिर भी मार्क कर दिया इस पर। पहली वाली सिचुएशन को लेते हैं, पहली टेबल को लेते हैं। x का 300 है, y का 500 है, तो x का हमारे पास 300 प्लस और y का प्लस का 500। तो ये हमारा देखिए 500 y का यहाँ है, तो इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट मार्क करता है। ओके, ये हमारे पास हो गया। इसको हम लिख देते हैं इस पे,
इस पे हम लिख देते हैं कौन सा नंबर हमारा ये है 300 x का, y का 500। तो हमने 300 500 करके यहाँ मार्क कर दिया। ये हमारा 300 500 ये पॉइंट मार्क कर दिया। चलिए दूसरा हमारे पास है 100 एंड 600, x का 100 और इसका 600। तो ये हमारे पास ये और ये हमारा मैच कर रहा है यहाँ पर। देखिए जब प्लस होगा तो हम ऊपर जाएंगे, अगर यही माइनस में 600 होता हम नीचे की तरफ आते। पहले हमें जो दिया x तो हम पहले x वाले पॉइंट पे ही जाते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया, दैट इज़ 100 एंड 600, 100 एंड 600। थर्ड इज -100, x का -100 ये आ गया, 0 यहाँ पर है, इधर से -100 आ गया। y का 700 यानी ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 700 y का यहाँ पे आ गया। ये हमारा हो जाएगा माइनस का 100 एंड 700। ये मैंने इसको भी मार्क कर दिया। एक स्केल ले लेते हैं, इसको ड्रॉ कर देते हैं। इस बार मैं पेन से करूँगा ताकि जो माइनर सा भी गलती होने के चांसेस हैं वो ना हो। ये है, ये देखिए ये ड्रॉ हो गई लाइन, और इस पे हम इसकी इक्वेशन को लिख देंगे। इक्वेशन है x + 6y = 3900। ये आगे भी इसी तरह एक्सटेंड होगी और इधर भी इसी तरह एक्सटेंड होगी। सेकंड वाली लेते हैं, सेकंड वाले टेबल को देखते हैं। 100 और 400, x का 100 y का 400 ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। माइनस अभी मैं लिख देता हूँ, मुझे नहीं पता इधर जाएगा या किधर आएगा, तो अभी हम ऐसे मार्क कर लेते हैं, बाद में इसको मार्क करेंगे। ये है -200 एंड 500 ये आएगा दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है 400 एंड 300, 400 ये आ गया और 300 हम ऊपर जाएंगे तो ये आ गया, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं इनको। ये हमारे पास है 100 एंड 400 का ये पॉइंट था। ये जो पॉइंट सेकंड था -200 एंड 500 का ये पॉइंट था। थर्ड पॉइंट इज़ 400 एंड 300 का ये पॉइंट है। तो इसको भी हम यहाँ पर इसी तरीके से एक स्केल के थ्रू इसको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तीनों पॉइंट्स को एक साथ मिलाएंगे। ओके, मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ भी हम एरो डाल देते हैं ताकि हम और भी अगर नंबर लेते हैं तो इसी तरह ये लाइंस पे एक्सटेंड होता चला जाएगा। इसकी भी इक्वेशन को हम इसी के ऊपर लिखेंगे। ये है x + 3y = 1300। इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, ग्राफिकली जो शो कर रहे हैं हम, ये कौन सी इक्वेशंस के हैं। तो इस तरीके से हम इनको ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं।